क्वेश्चन नंबर 10 को अगर देखा जाए तो क्वेश्चन नंबर 10 में क्या दे रखा है, 10 में क्या दे रखा है, देखिए जरा इसको। अगर इस पॉइंट में लेके चले तो इफ x एंड y आर 2 डिजिट नंबर, x और y अगर 2 डिजिट नंबर हैं, 2 डिजिट्स ऑफ द नंबर 565xy सच दैट दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 80। कहता इसकी ऐसा हो रहा है, कहता वो जो नंबर है ना वो डिविजिबल है किससे, 80 से। अच्छा 80 से डिविजिबल है, अच्छा 80 से डिविजिबल है तो आपने बताना है x प्लस वाई किसके इक्वल है। चलिए 565xy ये ना नंबर, 565xy ये नंबर है, 80 से डिविजिबल निकालना है। आइए जरा, डिविजिबिलिटी रूल पढ़ा होगा सबने, ये 80 से डिविजिबल है। सबसे पहले तो जो नंबर 0 से डिवाइड हो रहा है, इससे 80 से डिवाइड हो रहा है, तो 100% y की वैल्यू तो 0 ही होगी। अगर y लास्ट में 0 ना होता तो 0 से कैसे कट गया होता, कट ही नहीं सकता कभी भी। कटेगा तभी जब ये y की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। तो पहली चीज को हमें पता लगी कि 80 से तभी डिवाइड होगा जब ये वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, 0 आएगी। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे y हमारा 0 हो गया। दूसरी बात अगर करें तो x, अगर x को सोचा जाए तो आप देखिए 5 मुझे पता ही है, x मुझे पता नहीं है, यहाँ पे है 0 डिवाइड बाय ये 8 से डिवाइड होना चाहिए, 10 से तो डिवाइड हो रहा है, 8 से डिवाइड होना चाहिए। तो आप एक ऐसा नंबर, सॉरी बाय मिस्टेक मैंने ये आपके पास रब कर दिया बच्चे, दोबारा लिखता हूँ मैं, 565xy ये नंबर था, डिवाइड बाय 80 था। मैंने ये बोला था कि y तो 100% 0 के इक्वल होगा क्योंकि डिवाइड तभी होगा जब लास्ट में 0 होगा। दूसरी बात 5x0 डिवाइड बाय 8। अब 8 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है, कहता है जी 8 का डिविजिबिलिटी रूल लास्ट वाले 3 डिजिट डिवाइड होने चाहिए 8 से, तब वो नंबर 8 से डिवाइड होता है। तो मतलब 5x0 डिवाइड होना चाहिए 8 से। आप मेरे को बताइए 8 के टेबल में 5 आगे आता हो, पीछे क्या आता होगा, 8 7 था कितना होता है, 56 होता है, 56 होता है। तो मतलब यहाँ पर अगर मैं x को 6 डाल दूँ, x को 6 पुटअप कर दूँ तो मेरा आंसर आ जाएगा, फिर 560 बन जाएगा और 560 पूरा डिवाइड हो जाएगा। दैट मीन्स आई कैन अज्यूम दैट x इज इक्वल टू 6 एंड y इज इक्वल टू 0 and x plus y is equal to x plus y, 6 plus 0 is equal to 6, so the answer will be 6। हमारा जो आंसर आएगा that will be equal to 6, ये आंसर आएगा। अंडरस्टूड। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अरे भाई नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा इजी क्वेश्चन है, ये तो मैं समझता हूँ कि 2008 के अंदर तो निमसेट ने हलवा दिया है, ठीक है, बिल्कुल इजी कंसेप्ट, बिल्कुल इजी कंसेप्ट, बिल्कुल इजी क्वेश्चन। आइए जरा क्या है क्वेश्चन, इफ बोथ 7 स्क्वायर एंड 3 क्यूब आर द फैक्टर्स ऑफ नंबर, ये नंबर है 8 इंटू 11 क्यूब इंटू 6 स्क्वायर इंटू 13 11, कहता देन व्हाट इज द स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यू पे। आपने स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यू बतानी है, एक की क्या बनती है आपने ये बताना है। तो अगर इस केस को देखा जाए 7 का स्क्वायर तो 100% ना तो इसके अंदर है, ना इसके अंदर है, ना इसके अंदर, तो स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यू एक ही 49 तो 100% आएगा ही आएगा, क्योंकि 7 का स्क्वायर तो चाहिए ही चाहिए, क्योंकि अगर ये फैक्टर है तो मतलब नंबर के अंदर है, नंबर के अंदर है तो ना तो यहाँ पे है, ना यहाँ पे, ना यहाँ पे, तो 7 का स्क्वायर यहाँ तो होगा ही हो, 49 तो इस पे आएगा। बचा 3 का क्यूब, 3 के क्यूब में से 3 स्क्वायर 2 3 तो यहाँ पड़े हैं, क्योंकि 6 गुना 6 होगा ना 6 का स्क्वायर, तो इसका मतलब 1 3 इनके अंदर पड़ा है, 1 3 इसके अंदर ऑलरेडी अवेलेबल है, तो 1 3 की हमारे पास कमी है, क्योंकि टोटल 3 क्यूब माना हुआ है, 3 क्यूब के अंदर से 2 3 तो यहाँ पड़े हैं, 1 3 की कमी है, तो 49 इंटू 3 दैट विल बी इक्वल टू 147। सो दिस इज द आंसर, आंसर विल बी बी ऑप्शन, आंसर आपका बी ऑप्शन आएगा। आप बोलेंगे आंसर विल बी 147। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर 147, बड़ा इजी क्वेश्चन आया हुआ था। लीस्ट नंबर विच मस्ट बी एडिड, ये अपने आप करेंगे, क्वेश्चन करवाने वाला क्वेश्चन ही नहीं है, बड़ा इजी सा क्वेश्चन है। नियर बाय परफेक्ट स्क्वायर मेथड लगाइए, आंसर आ जाएगा आप सबका। क्वेश्चन नंबर 13 आप अपने आप करेंगे, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। मल्टीप्लाई करना है सो दैट द प्रोडक्ट विल बी अ परफेक्ट क्यूब रूट। क्यूब रूट का मतलब है ये एक परफेक्ट क्यूब बनना चाहिए। परफेक्ट क्यूब के लिए आप अगर तुक्का भी मारेंगे तो आप बोलेंगे 8 3 24, नहीं फायदा। 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 आएगा,
3 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 आएगा। आप यूनिट प्लेस का जज आइडिया लगा के अटेम्प्ट करिए, हो जाएगा क्वेश्चन, करवाने वाला क्वेश्चन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 14 आपको मैं करवा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, अगर फिर भी क्वेश्चन नहीं होता तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछिए, मैं आपका रिप्लाई करके बताऊंगा कि क्वेश्चन में है क्या क्या। If 45 is divided into 2 parts such that the sum of 3 times the first part and 5 times the second part is 161। अच्छा 45 को 2 पार्ट में डिवाइड किया, ठीक है, 2 पार्ट में डिवाइड किया। 2 पार्ट में डिवाइड करने का मतलब जो भी 2 पार्ट होंगे उनका जो सम होगा वो कितने का बनता होगा, 45 का बनता होगा। उनका जो सम बनता होगा वो 45 का बनता होगा। तो अगर हम लोग लेके चलें इस केस में तो 45, इसका भी सम 45 बनता है, इसका भी सम 45, इसका भी सम 45, इसका भी सम 45। ऑप्शन से कैसा होता है ऐसा क्वेश्चन, कहता पहले पार्ट का 3 गुना कितना आएगा 96, दूसरे पार्ट का 5 टाइम्स, इसका 5 टाइम्स कितना आएगा 65। अगर इसको ऐड करें तो ये आया 11, ये आया आपके पास 15 और 16, कितना आया 161। गलत है। पहले पार्ट का 3 टाइम्स कितना आया 39, दूसरे पार्ट का 5 टाइम्स कितना आया आपके पास 160, ऐड किया तो कितना आया 199, आना कितना चाहिए 161। अरे यहाँ पे 161 ही आ रहा था, ये ठीक है, बिल्कुल ये आंसर ठीक है हमारा। यहाँ पे 161 ही आ रहा था ना, 3 टाइम्स द फर्स्ट पार्ट 5 टाइम्स द सेकंड पार्ट, सम कितना आया 161, बिल्कुल ठीक है। दिस इज द आंसर, कोई ऑप्शन चेक करने की जरूरत ही नहीं है, डायरेक्ट आपका आंसर मैच हो जाता है। सो ये ऑप्शन लॉक किया जाता है। केबीसी बंद हो गया है, बट केबीसी के हिसाब से लोग चलेंगे थोड़ा, इस ऑप्शन को हम लोग लॉक करते हैं और आगे की तरफ मूव ऑन करते हैं। अच्छा क्वेश्चन देखिए जरा, बड़ा इजी सा क्वेश्चन है ये भी बच्चे, बड़ा इजी सा क्वेश्चन है, ध्यान से। ऑन सब्ट्रैक्टिंग ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट फ्रॉम द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 6 डिजिट, द नंबर obtained is। ऑन सब्ट्रैक्टिंग ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट from the smallest number of 6 digit, the number obtained is greatest number of 4 digit, that is 9999, और smallest number of 6 digit कौन सा होगा 10000, ये होगा 6 डिजिट का नंबर, ये स्मॉलेस्ट नंबर ये और लार्जेस्ट ये। लार्जेस्ट हमारा कितना आया 9999 लार्जेस्ट आया, और स्मॉलेस्ट कितना आया हमारे पास 1 5 टाइम्स 0 ये आया। आप अगर माइनस करेंगे तो 1 आया, 9 में से 9 गया 0 आया, 9 में से 9 गया 0 आया, 9 में से 9 गया 0 आया, ये 9 आया। आंसर कितना आया बच्चे आपके पास, ये आया 9। देखो 1 आया यहाँ पे, उसके बाद यहाँ पे कितना आया 0 आया, देन उसके बाद यहाँ पे कितना आया 0 आया, देन कुछ मिस कर गया क्या बीच में, ये आ गया, देन उसके बाद ये बीच में गया 0 आया, है ना, और यहाँ पे क्या बचा 9 बचा, 9001 0001। दिस इज द आंसर। क्या आंसर आया, सी ऑप्शन आंसर आ गई। बड़ा इजी सा क्वेश्चन था ये। चलिए 6 कंसेक्यूटिव नंबर 6 कंसेक्यूटिव नंबर्स का जो सम है, द सम ऑफ 6 कंसेक्यूटिव नंबर, इफ द सम ऑफ 6 कंसेक्यूटिव नंबर्स इज, आपको इंटीजर्स का सम दे रखा है 51, देन द नंबर ऑफ प्राइम नंबर्स इन दीज इंटीजर्स। अच्छा 6 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स हैं, इंटीजर्स के अंदर पॉजिटिव वैल्यू भी आ सकती है, नेगेटिव वैल्यू भी आ सकती है। आपको बोला गया सम ऑफ 6 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स, लगातार, कंसेक्यूटिव का मतलब होता है लगातार, 6 लगातार इंटीजर्स का जो सम है वो 51 है। आपको बताना है कि इनके अंदर प्राइम नंबर कितने आएंगे। सो आपको मैं एक बारी पहले टाइप समझाता हूँ कि कैसे होती है टाइप, ध्यान से देखना इसके ऊपर। आप देखिए लेट्स सपोज 5 नंबर 5 इंटीजर तो ये भी होंगे ना, 1 2 3 4 5, ये भी हो सकते हैं ना 5 नंबर। तो आपको सम दे रखा है 50। अगर मैं इनका सम देखूं तो 5 और 4 9 3 12 और 2 14 और 1 15, सम कितना आएगा 50। 5 4 9 3 12 2 14 और 1 15 15 ये आया। अगर मैं 15 डिवाइड बाई 5 करता तो मेरी एवरेज कितनी आती बताइए, 3 आती। मेरी एवरेज 3 आती, मेरी एवरेज 3 आती। लेट्स सपोज मेरे पास यहाँ पे होता 2 है ना, 3 4 5 और 6, अगर ये होता तो उसमें मिडिल नंबर क्या होता 4, तो एवरेज मेरी 4 होती।
तो मतलब मुझे पता है कि अगर मैं उनकी एवरेज निकालूं तो ये कंसेप्ट बन जाता। ये 5 के अंदर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन ओड होती तो डायरेक्ट मिडिल नंबर जो होता है वो एवरेज होता है, बट आपको नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन यहाँ पे इवन दे रखी है। तो अगर आप लोग नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इवन दे रखी है उसको अगर आप बनाएंगे तो उसमें क्या स्टेप है वो देखिए जरा। अगर उसको लेके चले 1 2 3 4 5 6 इनका सम निकालें तो 6 5 11 4 15 3 18 2 20 और 1 21 21 डिवाइड बाई 6 अगर सोल्व करें कितना आया 3.5 का मतलब है एक पीछे जाओगे 0.5 पीछे जाओगे आपका नंबर आ गया, 0.5 आप आगे जाओगे तो नंबर आ गया। तो मतलब मेरा कहने का मतलब क्या है कि आप ना सीरीज में जाने की बजाय ऐसे क्वेश्चंस को कैसे किया करो, आप इनकी एवरेज निकाल लिया करो। आप अगर एवरेज निकालोगे ना तो आप एवरेज में क्या बोलोगे, एवरेज में बोलोगे 51 डिवाइड बाई 6। 51 बाई 6 का मतलब कितना बना 8.5 आप बोलेंगे 8.5 से 0.5 ऐड कर दो, 0.5 माइनस करो 8 आया, 8.5 में 0.5 ऐड करो कितना आया 9 आया। तो एक नंबर 8 बना, एक नंबर 9 बना, टोटल 6 नंबर है। 2 इस साइड की ओर बना दो, 2 इस साइड की ओर बना दो। तो 2 इस साइड के बनाओगे कौन सा आएगा बताइए, 7 आएगा और 6 आएगा। 2 उस साइड के बनाएंगे तो क्या आएगा बताइए 10 आएगा और 11 आएगा। तो 6 नंबर ये वाले हैं जिनका सम कितना बनता है बच्चे 51। मतलब आपने करना क्या है, एवरेज निकालनी है। 51 डिवाइड बाई 6 किया, एवरेज आई 8.5, 0.5 माइनस 0.5 प्लस, 0.5 माइनस 0.5 प्लस, 0.5 माइनस किया 8 आया, 0.5 प्लस किया 10 9 आया। तो 8 और 9 दो नंबर आ गए, 2 इस साइड के होंगे 2 इस साइड के होंगे। ये आपको बोला गया दैट द नंबर ऑफ प्राइम नंबर्स इन दीज इंटीजर्स। प्राइम नंबर एक तो ये होगा 7, एक होगा 11, 2 हमारे पास प्राइम नंबर होंगे। तो इन दिस केस हमारे पास 2 प्राइम नंबर होंगे। तो इन द राइट आंसर हमारा 2 प्राइम नंबर इसके अंदर आने वाले हैं, ये हमारे पास आएगा। चलो ठीक है जी, नेक्स्ट देखते हैं। फिर से वही क्वेश्चन पूछ लिया गया, अभी करवा के आया था क्वेश्चन आपको। क्वेश्चन में क्या दे रखा है वो देखिए जरा। In the expansion of 3 power 100, the digit at the unit place is। आपने बताना है कि यूनिट प्लेस पे कौन सी डिजिट आएगी। फिर से वही बात, अभी आपने क्या किया था, यूनिट प्लेस की साइक्लिसिटी को चेक किया जाता है। साइक्लिसिटी कितनी है 4 है, तो 100 डिवाइड बाई 4 करेंगे तो पूरा कट जाएगा। मतलब रिमाइंडर इस केस में जो रिमाइंडर आएगा वो कितना आएगा 0। और अगर रिमाइंडर 0 आता है, अभी समझाया था फिर से रिपीट कर दिया क्वेश्चन, रिमाइंडर अगर 0 आता है तो भाई आपने क्या करना है, यूनिट प्लेस की पावर में वो रिमाइंडर डाल देना है। यूनिट प्लेस कितना है 3, पावर में रिमाइंडर आपने 4 लेके चलना है, क्योंकि रिमाइंडर 0 है। तो आपको बताया था कि डायरेक्ट आप लोगों ने यूनिट प्लेस की पावर में 4 करना है, तो 3 की पावर 4, ऑड की पावर 4 होती है तो 1 बनता है। किसी भी ऑड नंबर की पावर 4 हो तो 1 आता है। दिस इज द आंसर, ये आंसर है।